नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर कहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति, संस्कार और कई महान व्यक्तित्वों के योगदान को भुलाने मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन अब वक्त के साथ देश डंकी की चोट पर उसे सुधार रहा है। दरअसल अपने ऐलान के मुताबिक ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में इस जगह पर नेताजी की एक ग्रेनाइट से बनी करीब 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगेगी। मूर्ति का पत्थर भी खास तौर से तेलंगाना से आएगा। यह मूर्ति इतनी भव्य होगी कि रायसीना हिल से भी यह नजर आएगी। सच्ची श्रद्धांजलि भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है। ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है। हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नेताजी की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी होगी। ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा वहां लग नहीं जाती, तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा लगी रहेगी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए एक 90% पारदर्शी अदृश्य हाईगेन होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह लगाया गया है कि वो लोगों को नजर नहीं आएगी। इसी होलोग्राफिक स्क्रीन पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था,
जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। इस बार स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में ये भी पहला मौका है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती दिवस से ही की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने के ऐलान के बाद नेताजी के परिवार वाले उनके इस फैसले पर अपनी खुशी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। On January 23rd, Netaji would have his 125th birth anniversary. For this occasion, the Prime Minister, Shri Narendra Modi, announced today that he would have a statue of Netaji put up at India Gate. I'm very happy to hear that Netaji's statue should be put up in a prominent place in Delhi. नेताजी के भतीजे अर्धहिंदू बोस का कहना है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। The Prime Minister has taken a decision to place Netaji's statue there, which is a tremendous amount of importance that is giving to the memory of Netaji, which means a lot, means a lot that he and the government think a lot about Netaji. नेताजी की प्रतिमा उस मंडप में स्थापित की गई है जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। साल 1968 में किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया था। 23 जनवरी को खुद पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019, 20 और 21 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को एक समारोह में सम्मानित भी किया। मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड की जो औपचारिक शुरुआत है उसे भी 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस से ही करने का फैसला किया है। पहले उसकी शुरुआत 24 जनवरी से होती थी। तो एक महत्वपूर्ण तोहफा है, महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। जब भी लोग यहाँ आएंगे, इंडिया गेट जो लोग भी आते हैं वो अब यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में यहाँ एक ऊंची प्रतिमा होगी ग्रेनाइट की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होगी और होलोग्राम प्रतिमा को हटा दिया जाएगा। सच तो ये है कि इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला यकीनन ऐतिहासिक है, जो इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह को और भी खास बना देगा। और अब बात रिपब्लिक डे परेड की। इस बार की रिपब्लिक डे परेड कई मायनों में खास रहने वाली है।
26 जनवरी को राजपथ पर भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पूरी दुनिया को देश के नए टैंकों, मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई बार पूरी दुनिया को 75 साल के नए भारत की भी वो झलक देखने को मिलेगी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर अब तक का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट भी होगा। इस फ्लाई पास्ट में सेना के तीनों अंगों के कुल मिलाकर 75 विमान हिस्सा लेंगे और इतने विमान पहली बार राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। जाबाजों की कदमताल से दहले दुश्मन, राजपथ पर दिखा भारत का पराक्रम। देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह चल रहा है, लिहाजा इस बार की रिपब्लिक डे परेड भी खास हो जाती है। इस बार पूरी दुनिया नए भारत की नई ताकत देखेगी। 26 जनवरी को राजपथ पर भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पूरी दुनिया को देश के नए टैंकों, मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस बार पूरी दुनिया को 75 साल के नए भारत की वो झलक देखने को मिलेगी जिसे आज तक देखा नहीं गया। रिपब्लिक डे परेड की कंबाइंड रिहर्सल 17 जनवरी से जारी हैं और सभी कंटिजेंट्स बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी राष्ट्र रिपब्लिक डे परेड पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ताकत का शानदार नजारा देखेगा। लेकिन एक और चीज है जो इस बार की रिपब्लिक डे परेड को और भी खास बनाने वाली है और वो ये है कि इस बार दुनिया पहली बार आजादी से पहले से लेकर अब तक भारतीय सेना में आए बदलावों को देखेगी। इस परेड में दुनिया को सेना के पुराने और नए हथियारों के कॉम्बिनेशन को देखने को मिलेगा। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सेना ने वक्त के साथ अपनी यूनिफॉर्म भी बदली। सेना के पैरा कमांडो इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कदमताल करते दिखाई देंगे जब भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता अपने नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म के साथ सुप्रीम कमांडर को सलामी देगा। आजादी के महज 15 साल बाद ही यानी 1962 में भारतीय सेना को चीन की सेना के साथ एक युद्ध लड़ना पड़ा। सीमित संसाधनों में भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से इस जंग को लड़ा वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस परेड में सेना के शूरवीर आजादी से लेकर अब तक इस्तेमाल में लाई गई वर्दी और इस वक्त के हथियारों के साथ कदमताल करते नजर आएंगे। इसके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। इनमें पहली कैटेगरी में जवान 1947 से पहले की यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ मार्च पास्ट करेंगे। 1940 में सेना के जवान 303 राइफल के साथ ड्रिल किया करते थे। स्थल सेना की राजपूत रेजिमेंट का दस्ता 1940 की यूनिफॉर्म में दिखेगा। दूसरी कैटेगरी में जवान 1947 से लेकर 60 के दशक की यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ नजर आएंगे। असम रेजिमेंट का दस्ता होगा जो कि 1960 के दशक की यूनिफॉर्म और .303 राइफल लेके मार्च करेगा। राजपथ पर असम रेजिमेंट के दस्ते के जवान 1960 के दशक के हथियारों और यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। तीसरी कैटेगरी में 60 से 70 के दशक की वर्दी और हथियार शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का मार्चिंग दस्ता 1970 के दशक की यूनिफॉर्म पहनकर परेड में शामिल होगा। जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री कंटिजेंट का दस्ता होगा जो कि 1970 के दशक की यूनिफॉर्म और 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ मार्च करेगा। इनके हाथों में होगी 7.62 mm की सेल्फ लोडिंग राइफल। इस राइफल का इस्तेमाल 1971 में
भारत पाकिस्तान जंग के दौरान हुआ था। इसके बाद चौथी कैटेगरी में 1971 के बाद से लेकर अब तक इस्तेमाल में लाई जा रही यूनिफॉर्म में जवान कदमताल करते दिखाई देंगे। आर्मी की आयुध कोर का दस्ता आर्मी की मौजूदा यूनिफॉर्म में मार्च करेगा। इनके हाथों में इंसास राइफल होगी। इसके अलावा थल सेना गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर अपनी आर्टिलरी, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, मैकेनाइज्ड इम्प्रिंटिंग, पुराने और नए हथियारों के साथ शामिल होगी। आर्म्ड कोर की तरफ से 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तानी टैंकों को जमींदोज करने वाले सेंचुरियन टैंक इस बार स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन के साथ नजर आएंगे। वहीं एयर डिफेंस की तरफ से पुरानी टाइगर कैट मिसाइल सिस्टम इस बार स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ दिखाई देगी। मैकेनाइज्ड इम्प्रेंटी की तरफ से OT-62 टोपाज इम्प्रेंटी कॉम्बैट व्हीकल आज की BMP के साथ दिखेंगे। सेना की आर्टिलरी पावर की बात करें तो 75/24 पैक हॉवित्जर मार्क 1 और स्वदेशी आर्टिलरी गन धनुष 7 होंगे। सेंट्रल विस्टा के नए राजपथ पर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड भी बिल्कुल नई होगी। आजादी के पहले और आजादी के बाद तक भारतीय सेना की बड़ी ताकत को इस राजपथ पर दिखाया जाएगा। खास बात तो ये है कि कदम ताल करने वाले जितने भी थल सेना के कंटिंजेंट है वो बदलते समय के बदले हुए अवतार में दिखेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर अब तक का सबसे बड़ा और हैरतअंगेज फ्लाई पास्ट होगा। इस फ्लाई पास्ट में तीनों सेना के अंगों के कुल 75 विमान हिस्सा लेंगे। इतने विमान पहली बार राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। इस फ्लाई पास्ट में आजादी के अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष की पूरी झलक दिखाई जाएगी। फ्लाई पास्ट 2 चरणों में होगा। पहला चरण परेड के साथ पूरा होगा तो दूसरा चरण परेड के बाद फ्लाई पास्ट में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। सबसे आगे उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर पर तिरंगा लहराएगा। बाकी 3 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के अंगों के ध्वजों के साथ उड़ान भरेंगे और सुप्रीम कमांडर को सल्यूट करेंगे। परेड के दौरान दूसरा फॉर्मेशन रुद्र फॉर्मेशन होगा। इसमें 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन में उड़ान भरते दिखाई देंगे। रिपब्लिक डे परेड में शामिल तमाम दस्तों के मार्च पास्ट और झांकियों के प्रदर्शन के बाद फ्लाई पास्ट शुरू होगा। इस दौरान पहले फॉर्मेशन में 5 ALH हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। उसके ठीक 1 मिनट के बाद ही 1971 युद्ध में भारतीय वायुसेना की वीरता को दर्शाया जाएगा। इस फॉर्मेशन को नाम दिया गया है मेघना। इसमें 1 चुनूक और 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। इसके बाद तीसरा फॉर्मेशन होगा एकलव्य फॉर्मेशन। इसमें 1 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। चौथे फॉर्मेशन को नाम दिया गया है तंगेल फॉर्मेशन। इसका नाम 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक तंगेल एयर ड्रॉप पर रखा गया है। इस फॉर्मेशन में 1 डेकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। इसके बाद 5वां फॉर्मेशन तरन होगा। इसमें 3 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन सुप्रीम कमांडर के सामने से उड़ान भरेंगे। छठा फॉर्मेशन होगा नेत्रा। इसमें भारतीय वायुसेना का 1 अवेक्स एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई और 2 MiG-29 एक साथ एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। आजादी के 75 साल के मौके पर तीनों अंगों के विमान यानी कि भारतीय सेना के तीनों अंगों के कुल 75 विमान, जिसमें हेलीकॉप्टर, फाइटर, ट्रांसपोर्टर, रडार, यहाँ तक कि विंटेज एयरक्राफ्ट भी इस फ्लाई पास का हिस्सा होंगे। वैसे तो इस फ्लाई पास का समापन फाइटर विमान के वर्टिकल चार्ली मनूवरिंग से होता है, लेकिन इस बार जो शो स्टॉपर होंगे वो होंगे 17 जैगुआर विमान, जो कि 75 अंक के आकार में अमृत फॉर्मेशन में इस राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। इस साल के रिपब्लिक डे परेड में कुल 44 फाइटर जेट, 23 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट विमान, 1 विंटेज डेकोटा विमान, 1 P-8 टाई और 1 अवेक्स शामिल है। इसके बाद 7वां फॉर्मेशन होगा विनाश। इसमें भारतीय वायुसेना के गेम चेंजर कहे जाने वाले 5 रफाल फाइटर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 8वें फॉर्मेशन को बाज नाम दिया गया है। इसमें 7 लड़ाकू विमान, जिनमें 1 रफाल, 2 MiG-29, 2 जैगुआर और 2 सुखोई उड़ान भरेंगे।
इसके बाद नवा फॉर्मेशन त्रिशूल होगा। इसमें 3 सुखोई उड़ान भरते हुए एक मंच तक आएंगे और उसके बाद त्रिशूल का आकार बनाते हुए आसमान में अलग अलग हो जाएंगे। 10वां फॉर्मेशन नौसेना के विमानों का होगा। इस फॉर्मेशन को वरुणा नाम दिया गया है। इस फ्लाईपास्ट में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I और नौसेना के MiG-29K एक साथ उड़ान भरते दिखेंगे। 11वां फॉर्मेशन तिरंगा होगा। इसमें 5 ALH उड़ान भरेंगे। इसके बाद 12वां फॉर्मेशन विजय होगा। ये साल के फ्लाईपास्ट का शो स्टॉपर कहलाएगा। इसमें एक रफाल उड़ान भरते हुए आएगा और राष्ट्रपति के सामने से वर्टिकल चार्ली मनूवरिंग करते हुए आसमान में गायब हो जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वायुसेना की आखिरी पेशकश होगी अमृत फॉर्मेशन। इसमें 17 जैगुआर एक साथ 75 अंक के आकार में उड़ान भरेंगे। ये पहली बार होगा जब एक साथ 17 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। अब पूरी दुनिया में भारतीय स्वदेशी हथियारों का डंका बज रहा है। जब इस राजपथ पर 1965 और 1971 की जंग में इस्तेमाल में लाए गए टैंक, आर्टिलरी गन, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ब्रिजिंग सिस्टम के साथ साथ स्वदेशी उपकरण भी होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय स्वदेशी ताकत किसे कहते हैं। यकीनन इस बार की गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में बहुत खास रहने वाली है और इससे भी बड़ी बात ये कि 26 जनवरी को राजपथ पर भारत की ताकत देखने के बाद देश के दुश्मनों के दिल दहलने वाले हैं।